भाई ये ड्रामा है, सपना का ड्रामा है। सपना जिससे भी ज़्यादा चिपकती है उसी से रिश्ता टूट जाता है। सपना को घूमने के लिए नहीं मिल रहा था, इस वजह से सपना ने ये तरीका अपनाया उस घर से निकलने का। सपना को घर से निकाला नहीं गया है, बल्कि सपना घर से निकली हुई है। और लखन ने सपना को सपोर्ट के लिए नहीं बुलाया, बल्कि व्यूज़ के लिए बुलाया। लखन ने बहुत सारे व्यूज़ कमाए हैं, और नहीं तो अगर चाहते तो लखन की मम्मी पापा भी सपना को अपने घर बुला सकते थे, लेकिन नहीं बुलाया। सपना की मम्मी उन्हीं के घर आई, उनसे मिली और उन्होंने व्यूज़ कमाए, बस हो गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ के होंगे मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैं करने वाली हूँ स्नैपिकल सपना चौधरी के बारे में, जो कि आज का वीडियो मैंने देखा है, मेरी तो रूह ही काँप गई उस वीडियो को देखकर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सपना ना शिवी के घर गई हुई है, मतलब पहले लखन के घर गई थी, उसके बाद शिवी के घर गई हैं, अपने घर भी गई थी। तो इतने भर भर के गंदे कमेंट आ रहे हैं। सपना के कमेंट बॉक्स मैंने खोल के देखे थे फ्रेंड्स, इतने गंदे कमेंट पढ़ने में भी शर्म आ रही है। क्या आप लोगों को तनक भी शर्म नहीं आता किसी के बारे में गलत बोलने के लिए? फ्रेंड्स, ये जो भी शब्द मैं बोल रही हूँ ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बल्कि ये सपना के कमेंट आ रहे हैं इतने गंदे गंदे। और ये सपना के पास कमेंट कोई और नहीं कर रहा, मुझे पता है कौन कर रहा है। मैं आप सभी को सारी सच्चाई बताने वाली हूँ, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। इतना गंदा कमेंट आया था, सपना पहले तो अच्छी बहू बनो, उसके बाद दूसरे की ससुराल की तारीफ़ करना। मतलब सपना ने जो आज ब्लॉग डाला है उसमें थंबनेल लिखा है कि मतलब ससुराल के बारे में लिखा है कि कितना अच्छा ससुराल है शिवी का, मतलब ऐसा ही कुछ थंबनेल है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं अपना ससुराल संभालने नहीं गए, अब दूसरे के ससुराल की तारीफ़ करने चलिए। सारे स्क्रीनशॉट मैं आप सभी को लगा दूंगी, आप लोग एक एक स्क्रीनशॉट पढ़ लेना, और नाम नहीं बोलूँगी, आप लोग नाम खुद पढ़ लेना। मैं एक भी बात झूठ बोल रही हूँ ना तो आप लोग मुझे गाली दे सकते हैं, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एक बात सत्य बोल रही हूँ। ये गंदे कमेंट कौन कर रहा है? ये गंदे कमेंट सिर्फ और सिर्फ सपना के ससुराल वाले कर रहे हैं। ये सपना के लिए गलत बोला जा रहा है, बोल रहे हैं ए सास ससुर गलत नहीं थे, बल्कि तुम ही गलत थी। तुम घर से निकलना चाहती थी, तुम्हें घूमने के लिए नहीं मिल रहा था, इस वजह से सपना तुमने ये घर छोड़ा है। पता नहीं क्या क्या भाई साहब, बहुत गलत कमेंट आ रहे हैं। अंशु के लिए भी, तुम तो अंशु को बहुत चाहती थी, अब तो अंशु का नाम भी नहीं लेती हो एक भी वीडियो में। आप लोगों की अगर आंखें हों तो एक बार उनका इंस्टाग्राम आईडी खोल के देख लेना। उन्होंने कल इंस्टाग्राम पर अंशु की वीडियो डाली है, अपनी भी डाली है साथ साथ की। उसमें लिखा हुआ है आई मिस यू अंशु। वो अंशु को बहुत मिस कर रही हैं, वो मजबूर हैं, अंशु से बात नहीं कर पा रही हैं, और कर पा रही होंगी तो वो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर पा रही है। समझ में आ रहा है? आप लोग किसी के बारे में गलत बोलने से पहले एक बार अपने ऊपर झांको करो कि हमने किसके साथ गलत किया है, किसके साथ सही किया है। समझे ना? वो कहते हैं ना, जिसके पैर ना फटी बेवाई वो का जाने पीर पर आई। तो आप लोगों के साथ गलत हुआ होगा, तभी तो आप लोग समझोगे कि हमारे साथ गलत हुआ है। उस बेचारी के साथ इतना अन्याय हुआ है। अरे मानते हैं उनके 2 बेटे गए, कम से कम बेटों की जाने के बाद उन्होंने 2 बेटियों को अपना बेटा माना था, उनका फ़र्ज़ तो निभाते। वो कहाँ चला गया, उनका मोह कहाँ चली गई, उनकी ममता सब गायब हो गया। आप लोग अरे सास ससुर अच्छे हैं, हम नहीं सास ससुर के खिलाफ बोल रहे हैं, बस जो गलत किया है उसके लिए भाई हम गलत बोलेंगे, जो सही है उसके लिए सही बोलेंगे। सपना ने कुछ गलत नहीं किया है, और सपना थोड़ा अपना मन शांत करने के लिए, उसको माइग्रेन की परेशानी है और थोड़ा घूम रही है, किसी के पास जा रही है, बल्कि सपना शिवी के घर गई है उनकी गाड़ी छोड़ने के लिए। समझ में आया? कान के पर्दा खुल गए, और कान की ठेठ वगैरह सब निकाल लेना, सुन लेना कान खोल के। सपना शिवी के घर क्यों गई थी? सपना के पास शिवी की गाड़ी थी, क्योंकि लखन भैया के घर गई थी शिवी की गाड़ी लेकर। इतनी अच्छी दोस्त कमाई उन्होंने लाइफ में कि उन्होंने गाड़ी तक दे दी दिल्ली आने के लिए। नोएडा आई थी तब गाड़ी लेके आई थी शिवी की, तो इस वजह से सब शिवी की गाड़ी छोड़ने के लिए गई थी। एक रात भी नहीं रुकी, गई और 2-4 घंटे रुक के चली आई। आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बता देती हूँ। समझ में, किसी के बारे में गलत बोलने से पहले 4 बार सोचा करो। और गई तो क्या हुआ, पास में घर है, समझ में आया? घूमने के लिए कोई मनाली और यूरोप और वहाँ गोवा नहीं जा रही है सपना घूमने के लिए। उसकी बच्चियाँ, उन बच्चियों को लेकर और कहीं भी जाती है, अकेली नहीं जा रही, अपनी मम्मी को लेकर, अपने भाई को लेकर जा रही हैं। थोड़ा आंखें खोल लो, किसी की इज्जत पे सवाल उठाने से पहले थोड़ा सोच लिया करो कि हम किस औरत के ऊपर इज्जत उछालने वाले हैं। वो एक विधवा औरत है। पता है लोग बाग ना क्या सोचते हैं, अगर किसी को कैरेक्टर लेक्स बताना है तो उसको सबसे बड़ी कमजोरी होती है औरत की एक विधवा होना। विधवा होने के बाद कोई भी उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा देगा, जैसा कि आप लोग उठा रहे हैं। सबकी बात नहीं कर रही, जो लोगों ने गंदे कमेंट किए सपना के ब्लॉग में जाके आप लोग देख लेना, उन लोगों की बात कर रही हूँ।
उन लोगों के लिए बता रही हूँ। और अब टॉपिक पर बात करते हैं लखन के बारे में। लखन के बारे में बहुत लोगों ने गंदे कमेंट किए हैं। लखन ने व्यूज़ के लिए सपना के लिए अपने घर बुलाया था। लखन ने कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं किया है सपना का। अरे आप लोग आंखें देख लो, आंखें खोल कर देख लो। सपना इतनी डिप्रेशन में थी, लखन ने अपने घर बुलाया, थोड़ा उसका माइंड सही हो जाएगा, थोड़ा उसको घुमाएंगे, थोड़ा उसको अच्छी बात। सपना को यूट्यूब के बारे में 100% में 90% नॉलेज थी, 10% बची हुई थी ना, वो लखन ने नॉलेज दी है। उनको एडिटिंग अच्छी नहीं आती थी, उनको बहुत सारे ऐसे हैं फीचर यूट्यूब के बारे में जो कि उनको नॉलेज नहीं थी, वो नॉलेज दी है, उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। और बात कर रहे हो आप कि लखन ने व्यूज़ के लिए, लखन के पास व्यूज़ की कमी है। वो जिस इंसान के 10 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, वो इंसान 2 मिलियन वाले सब्सक्राइबर को अपने घर बुलाकर व्यूज़ कमाएगा? क्या आपकी सोच है? आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। यदि लखन सपना के घर जा रहा है तो सपोज़ करो कि हाँ सपना के पास व्यूज़ के लिए, मतलब सपना को व्यूज़ की ज़रूरत है क्योंकि सपना के 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और जिस इंसान के 10 मिलियन सब्सक्राइबर उसके पास व्यूज़ की क्या कमी होगी? हम सब लखन को बहुत प्यार करने वाले हैं, हम सब सपना को बहुत प्यार करने वाले हैं, उनके पास व्यूज़ की कमी कैसे रह सकती है? और आप लोग बोल रहे थे कि सपना रूबी से मिलने गए थे अपनी, मतलब मेरी बहन से, तो ब्लॉग उन्होंने डाल दिया था। रूबी ने पहले तो उनका ब्लॉग करवा दिया व्यूज़ की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, रूबी ने जो ब्लॉग डाला था उसमें उनके बेबी का फेस रिवील हो गया था, इस वजह से उन्होंने व्यूज़ को, उस ब्लॉग को प्राइवेट कर दिया था। आप लोग थोड़ा अच्छा सोच लिया करो, गलत सोचने से पहले, थोड़ा बहुत लिखने से पहले थोड़ा सोच लिया करो कि हम किसी के लिए क्या लिखने जाना है, ठीक है? और लखन ने व्यूज़ के लिए आप बात कर रहे हो कि लखन की मम्मी के घर नहीं गई, उनके बच्चा इतना परेशान कर रहे थे, उनको रुकना बहुत मुश्किल हो गया था, और वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का टाइम लेके आई थी, उनको कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिला। और फिर उनका लखन से बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी, वो कोई खुशी में नहीं गई थी, आपको लोगों को समझ, खुशी में नहीं गई थी तो घर घर बजाती फिरती। उनको घर घर जाने की क्या ज़रूरत थी? जब उनकी मम्मी उनके पास आ गई, उनके मिलने सुनते ही लखन की मम्मी लखन सपना के पास दौड़ी दौड़ी चली आई, तो सपना को क्या ज़रूरत पड़ी फिर उनके घर जाने की? अरे जब ज़रूरत होगी, जब कोई फंक्शन होगा, जब कोई किसी चीज़ का सपोर्ट होगा, तो बहुत आगे बढ़ के वो जाएंगे और सपना का अच्छे से सपोर्ट करेंगे। समझ में आया? एक जैसे लोग नहीं होते, कुछ लोग घटिया होते हैं जो बिना सोचे समझे गलत कमेंट करके भाग जाते हैं। थोड़ा किसी के बारे में गलत मत सोचा करो। और बात करते हैं सपना के सास ससुर की। सपना के सास ससुर ने एक दिन बात करने के बाद बच्चियों को दोबारा, एक दिन सपना ने ब्लॉग में बोल दिया था कि बच्चियों की किसी को याद तक नहीं आ रही, किसी से बात तक नहीं की है। उसके बाद सपना के सास ससुर ने एक दिन बात भी कर ली सपना से, उसके बाद आज तक कोई भी कॉल नहीं आया है सपना के सास ससुर की तरफ से। आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। उनको बच्चियों की याद नहीं आती होगी क्या? नहीं आती होगी भैया, उनको दूसरी बच्चियां कहीं ना कहीं मिल गई होंगी, कोई ना कोई उनकी पीठ पीछे है सपोर्ट करने वाला। तो सपना को क्या ज़रूरत है सपोर्ट करने की? आप लोग इतना गलत कमेंट कर रहे हो। कम से कम अंशु भी ब्लॉग बनाती है, अंशु एक बार भी भाभी के बारे में मतलब सोचती, मतलब बोल नहीं पा रही है, मजबूर है, याद आती है उसको भाभी की क्योंकि इतना अच्छा बॉन्डिंग था उन लोगों का, लेकिन मजबूर है, बोल नहीं पा रही है। तो सपना ने उस दिन, अंशु ने उस दिन बोला था सपना से कि चलो अच्छी बात है, भाभी आगे बढ़ रही है लाइफ में, लेकिन सपना ने, अंशु ने एक बार भी ये नहीं बोला मुझे भाभी की बहुत याद आ रही है। मजबूर थी वो बेचारी, मजबूर है। किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा आप लोग मत उठाओ। बात आती है मेरे ऊपर कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, उनकी फेवर क्यों ले रही हूँ। मैं लूँगी, सपना की फेवर हमेशा लेती हूँ और लूँगी। मेरी सपना फेवरेट है, दिल के करीब है, मैं सपना का सपोर्ट करती हूँ। आप लोग अगर सपना के साथ हैं तो प्यार से कमेंट करके ज़रूर जाना, और जो लोग सपना के पास गलत कमेंट कर रहे हैं उनको ज़रूर सबक सिखाना, ठीक है? हम सब सपना के साथ हैं, हम सब सपना के सपोर्ट में हैं। सपना आप हिम्मत मत हारना, ऐसे लोगों को सबक ज़रूर सिखाना, ठीक है फ्रेंड।